हेलो स्टूडेंट, वेलकम। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइन। इनमें से कौन परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है? एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप, या लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल एंड लेटर वी। जो जो फॉर्म कर रहा है ना, इनमें से आपको बताना है कौन परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रहा है और कौन नहीं। टेबल टॉप की बात कर रहे हैं तो देखिए, ये टेबल टॉप है और ये आपके हैं इसके लेग्स कह लीजिए आप इसको, है ना। आपको पता है, देखिए टेबल टॉप और इस लेग में जो पाया होता है उसमें आपके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 मीन्स राइट एंगल। जो राइट एंगल बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। तो ये और ये आपके परपेंडिकुलर लाइन है, देयरफॉर दे फॉर्म परपेंडिकुलर लाइन। फिर रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक, ये आपकी रेलवे ट्रैक है ना। इस तरह से ट्रैक बिछा हुआ होता है, बीच में आपके ना ऐसे प्लैंक पड़े हुए होते हैं और ये रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये तो पैरेलल होती हैं, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी है। हेयर द टू एडजेसेंट साइड डू नॉट मीट, भाई ये मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल है। समांतर जो आपके तो पैरेलल लाइंस होती है वो किसी भी पॉइंट पे मिलती नहीं। तो ये तो पैरेलल जा रही है, एक जैसे डिस्टेंस, जैसे हमारा रूलर होता है, स्केल होता है। सो दे डू नॉट फॉर्म परपेंडिकुलर लाइन। देन नेक्स्ट है आपके ये लेटर एल है। अब हमें पता है एल लेटर की जो दोनों लाइनें 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी राइट एंगल बना रही है। हेयर लाइन सेगमेंट फॉर्म अ राइट एंगल, देयरफॉर दे फॉर्म अ परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल बनाती है लाइनें वो परपेंडिकुलर लाइंस बनाती हैं, है ना। वो खुद होती क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस होती है। नाउ वी लेटर, अब आप देख रहे हो बेटा, ये एंगल राइट एंगल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होंगी। दे डू नॉट फॉर्म अ परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ क्वेश्चन 2 है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई। पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट एक्स वाई पे। पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट, और वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कट हो रहे हैं? ए पॉइंट पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? पी क्यू और ये एक्स वाई परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए पॉइंट पे। ये दोनों, ये परपेंडिकुलर का साइन है, उल्टा टी जो बनाते हैं ना बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी 90 डिग्री की बात हो रही है। यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, ठीक है। एंगल बिटवीन डैम इज राइट एंगल। तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है? राइट एंगल है। इस तरह से 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल पी ए वाई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। हमारे ज्योमेट्री के सेट में 2 सेट स्क्वायर आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म एट देयर कॉर्नर्स। उनके कॉर्नर्स पे, है ना, जो एंगल बनते हैं उनका मेजरमेंट बताएं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर डेट इज कॉमन। क्या उनमें से, उन दोनों सेट स्क्वायर में कोई एक ऐसा एंगल है जो कॉमन है? ठीक है, आइए देखते हैं इसको। बेटा आपको सेट स्क्वायर के डायग्राम दिए हुए हैं क्वेश्चन को। ये एक सेट स्क्वायर होता है 90 45 45, एक होता है 90 60 30 वाला, ठीक है। आप देख रहे हैं इनमें कॉमन एंगल है 90, ये तो मेजर होता है इनका, और ये कॉमन एंगल है जो दोनों में ही होता है 90। क्वेश्चन 4 है, स्टडी द डायग्राम। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू एम, है ना। लाइन एल इस पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रही है। इस सी इज इक्वल्स टू ई जी, बोल रहा है क्या सी ई जी के बराबर है? तो देखिए 1 और 1 2 डिवीजन, 1 और 1 2 डिवीजन, यस ये दोनों बराबर है। डस पी बाइसेक सी जी, क्या पी ई सी जी को बाइसेक कर रही? बाइसेक मतलब दो बराबर भागों में, बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो देखिए 1 2 1 2, यस इक्वल पार्ट्स में ये इसे डिवाइड कर रही है, इसे बाइसेक कर रही है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 2 लाइन सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है जिसके लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखिए कौन कौन सी है। देखिए एक तो अभी देखा था सी जी के लिए तो है,
इसके अलावा ये बी एच के लिए भी है, देखिए 1 2 3 1 2 3 बी एच के लिए भी है, 3 पार्ट इधर आ रहे हैं 3 पार्ट इधर आ रहे हैं, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में ये से बाइसेक्ट कर रही है। लास्ट है आर दीज ट्रू, क्या ये जो आपके दिए हुए हैं केसेस ए सी ग्रेटर देन एफ जी, है ना, एफ जी क्या है ओनली 1 और ए सी 1 एंड 2, तो क्या ये ग्रेटर है? सो यस, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। सी डी इक्वल्स टू जी एच, सी डी और जी एस, यस 1 1 है, 1 1 डिवीजन है ना पूरा, तो यस ट्रू है ये बिल्कुल। बी सी इज स्मॉल देन ई एच, इज लेस देन ई एच, सॉरी बी सी छोटा है ई एच से, तो ई एच 1 2 3 और बी सी ओनली 1 है, यस ये भी ट्रू है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब थोड़ा डिटेल में करते हैं, ये तो आपको मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, तो आप देखते हैं आपको। सो इज सी जी इक्वल्स टू ई जी, तो देखिए सी ई की बात करें बेटा 1 एंड 1, यानी सी डी प्लस डी इज इक्वल्स टू सी ई, 2 आ गया, ठीक है 2 डिवीजन। ई जी की बात करें ई एफ प्लस एफ जी, यानी 1 डिवीजन 1 प्लस 1 2, तो सी ई इज इक्वल्स टू ई जी। फिर है डस पी बाइसेक सी जी, क्या पी बाइसेक कर रहा है सी जी को? डस सी पी ई बाइसेक सी जी, क्या पी ई बाइसेक कर रहा है सी जी को? सो पी ई एंड सी जी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? पॉइंट ई पे, ओके। एंड सी ई और ई जी अभी हमने निकाला था लास्ट, ये दोनों इक्वल थे। जब सी ई और ई जी इक्वल हैं तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कैसा हो गया? इक्वल हो गया। अब भाई इक्वल है तो इसका मतलब इसने इसको 2 बराबर भागों में बांटा था सी जी को, तभी तो इधर भी इक्वल पार्ट आया, इधर भी इक्वल पार्ट आया। बाइसेक्ट करना मतलब तो 2 बराबर भागों में 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी देखा था एक तो सी जी के लिए है, पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर सी जी, ठीक है, सी जी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्यों? क्योंकि सी ई और ई जी बराबर हैं, ठीक है, और जो पी ई है वो सी जी पे 90 डिग्री भी बना रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब है 2 बराबर भागों में बांटने वाला और 90 डिग्री भी बना रहा है भाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बी एच का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वाई? क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 डिवीजन 1 2 3 डिवीजन है ना, बी ई इक्वल्स टू ये, बी ई इक्वल्स टू ई, सो बी इज इक्वल्स टू ई एच 3, और ये जो पी ई है वो बी एच पे 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर भी है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? सी जी का और बी एच का। नेक्स्ट है आर दीज ट्रू, इनका बताना आपको ट्रू है क्या सारी कंडीशन। पहली कंडीशन थी ए सी क्या एफ जी से ग्रेटर है, तो देखिए ए सी कैसे बना है? ए सी देखिए ए सी की बात करें ए बी प्लस बी सी, ठीक है, यानी 1 + 1 2, तो एफ जी कितना हो गया बेटा? अब एफ जी देखें, एफ जी कितना? ओनली 1, तो 2 तो 1 से बड़ा होता है। तो ये देखिए ए सी तो है आपका ए बी प्लस बी सी, यानी 1 + 1 2, और एफ जी ओनली 1 है, तो ए सी बड़ा है आपका एफ जी से, तो ये ट्रू होगी कंडीशन। नेक्स्ट है सी डी इक्वल्स टू जी एच, सी डी है ना। अब जी एच की बात करें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया। बी सी लेस देन ई एच, भाई बी सी कितना है? 1। ई एच की बात करें ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच, 1 + 1 + 1 3 तो बड़ा होता है 1 से, तो इसलिए आपके ये बिल्कुल ट्रू हो गई कंडीशन। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 to 4 तक जितने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू बच्चों।